जिन गलियों में चहल पहल और रौनक हुआ करती थी, आज उन गलियों में सन्नाटा पसर चुका है। हर घरों पर तोड़फोड़ के निशान और चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। तस्वीर लखनऊ के अकबर नगर की है, जो अब वीरान खंडहर और मलबे के मैदान में तब्दील होता नजर आ रहा है। उजड़ती बस्ती के बीच लोग भूखे प्यासे अपने घरों के सामानों को वहां से ले जाने पर मजबूर हैं। कोई अपने टूटते आसियानों को देखते हुए फपक फपक कर रो रहा है, तो कोई अपने घरौंदों के लिए इतना रोया कि आंसू ही सूख गए हैं। चारों ओर बस यही पुकार है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। खून पसीना लगाकर पेट काटकर घर बनवाया, आज उसी घर को छीन लिया गया और मिट्टी में मिला दिया गया। बच्चों का भविष्य तो खराब हुआ ही, रोजगार भी उनसे छीन लिए गए। अपने बनाए सपनों के घरौंदों को टूटता देख महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सबकी आंखों में बस एक ही दर्द है कि पैदा यहीं हुए, बचपन यहीं बीता और कई लोगों की शादी भी हो गई, किसी के माँ बाप बूढ़े हो गए, लेकिन अब सब कुछ पीछे छूटता नजर आ रहा है। बचपन की यादें हो या पुश्तों का इतिहास, सब बुलडोजर की कार्रवाई में दफन होते दिख रहे हैं। ये कहना है उन अकबर नगर निवासियों का जो अकबर नगर अब खत्म होने की कगार पर है। इसके अलावा निवासियों की क्या कुछ पीड़ा और दर्द है, आप भी सुनिए। अरे हम यहाँ 3 पीढ़ी चढ़ गए, 80 90 95 साल से यहाँ है भाई। 3 पीढ़ी जा चुकी है इसमें हमरे, अब चौथी हमारी नंबर लगी है, तब घर छूट गया वतन अपना। परिवार में हम लोग 12 लोग हैं ना, मेरे पापा हैं, आदमी भी नहीं है। यही में रहते थे, दिन रात अपने बच्चों को पढ़ाते थे, किसी तरीके से पढ़ाई भी गई, घर भी गया। हम क्या करेंगे हम? दे तो रहे मगर इतनी फैमिली में क्या करेंगे? हम लोगों से किस्तें इतनी फैमिली में इतना छोटा क्या करेंगे? मगर अब रहना तो पड़ेगा भैया, किसी तरीके से गुजारा तो करना ही पड़ेगा। निकल जाते ऐसे भूखे प्यासे, कल भी परसों भी आज भी ऐसे पूरा दिन करा जाते हैं। तो खाना पानी का सब पड़े रहता, दरो खाके मेरा बच्चा अब नहीं ताकत रह गई हम लोगों को। बस मिल जाए, सामान रख जाए, ऐसे कोई जाने कहाँ चले जा, घर चला गया। आज से साले को घर उजाड़ना पड़ रहा है। जो हम लोग को कॉलोनी मिल रही है, सरकार से यही ख्वाहिश है कि उसको फ्री कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान आदमी रहते हैं, 200-250 कमाते हैं, इसलिए जो है अब घर तो तोड़ ही दे रहे हैं, मगर हम लोग को जो है फ्री कर दिया जाए कॉलोनी, उसी में सहायता है हम लोग की। हम लोग तो, हमारे बाप तो 40 साल से रह रहे हैं, हम लोग को तो 35 साल हो गया रहते हुए, क्योंकि पहले से हमारे बाप जब यहाँ जंगल था, ज़्यादा कुछ नहीं बना था, जब से रह रहे हैं, ठीक है। और हमारा सरकार से यही ख्वाहिश है, चलिए ये नाजुल बस्ती है तो हम लोग को अलर्ट कर दिया जाए, जो कॉलोनी मिली हुई है फ्री कर दिया जाए, बस कोई और हमको कोई जो है दुख दर्दी नहीं है। अरे भैया बहुत समस्या करना पड़ रहा सामना। हम बताइए, ये धूप में इंसान भूखा प्यासा अपना घर द्वार छोड़ के कहीं और रहने जा रहा है, तो मुसीबत नहीं बन गई, जान की आफत नहीं बन गई? कितने सालों में यहाँ लगाते लगाते आदमी परेशान हो गया, पेट काट काट के मकान बनवाए, आज मकान छीन गया। और वो मकान मिला है, उसमें भी किस्त द्वारा दिए हैं, कहाँ से इंसान पैसा भरेगा उसको? हमारे परिवार में 15 लोग हैं भैया। मकान भरवाया तो तीनों लोग का है, लेकिन अभी फिलहाल तो तीनों को दीन है, लेकिन अभी सर्वे वर्वे करेंगे, अगर किसी को रोड पे ला देंगे, क्योंकि मेरे नाम नोटिस नहीं है, ससुर के नाम नोटिस है। हम लोग आईडी भराएं, बता रहे भी सर्वे होगा, निकाल देंगे, तो उसके आगे कहाँ हम लोग जाएंगे? आप लोग को मकान अलॉट नहीं हुआ है?
नहीं बता रहे, खाली नंबर पे दे दिए हैं। सारे नंबर दे दिए, अभी मकान में जाने हैं। तो आप लोग ये सामान लेके कहाँ जा रहे हैं? वहीं रख रहे हैं मैदान में, थोड़ा मैके में रख दिए हैं। हमारी फैमिली में तो 9 लोग हैं आवास आपको एक और है। जी। एक जी कमरा वहाँ एक ही कमरा है और एक हॉल है, उसी में किचन है ऊपर बना हुआ है। और हमारा घर खुद 2 मंजिल का है और अपना घर इतना और 2 मंजिल का है। दूसरी बात, इतना बड़ा घर, कोई छोटा सा तो था नहीं जितना छोटा वो दे रहे हैं। तो अब इतना बस इनसे कहना चाहते हैं कि अगर आप घर ले ही लिया है तो ये भी देखिए परिवार में कितने लोग हैं, उसके हिसाब से आवाज़ दीजिए। बहू बेटे का कोई हम लोग झूठ तो बोल नहीं रहे हैं, हम लोग सच बोल रहे हैं। अपने यहाँ हकाना ले रहे हैं भैया। जिस तरीके से हमने बनवाया उसी तरीके से दे दे, बस अब क्या करें भाई। हम लोग कहाँ रहेंगे बच्चों को लेके, कहाँ मेरे बहू बेटे रहेंगे। अब सामान तो मेरा सब रह गई हो गया है, मगर अब रहने की तो छत मिल जाए। अरे भैया जैसे क्या बताएं, बसर गुजर तो करना ही है, जैसे भी करी जाए। अब सरकार से कोई लड़ाई तो करेंगे नहीं ना, हम लोग के हाथ में भैया कुछ है। कहीं खाली कर दो, खाली कर दिया। तो 1000 स्क्वायर फीट मेरा मकान था। देहात की कमाई मतलब सब इसी में लग गई। जो हमारे दादा की जमीन पड़ी थी यहीं हमारे बाप ने लगवा दिया। मेरा बाप की खुद ही 60 उम्र हो गई भैया और कारोबार चला गया। क्या किस्त अब देंगे, क्या खाएंगे। अब हम लोग को भूखे मरने की नौबत है। क्या वहाँ की क्या स्थिति है कि वहाँ की भैया यही है, टोटी भी नहीं सही है, अभी पानी भी नहीं आ रहा है। वहाँ भी थोड़ा हम लोग को वहाँ दिक्कतें तो होंगी। मतलब सरकार की ओर से जो अलॉट किया गया है उससे संतुष्टि नहीं है? हाँ, शायद अगर सरकार के रहम आ जाए तो कर दे।